मित्रों नमस्कार। है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वह बसा हमारे गांव में, ऐसा कहते हैं। और गांव में बसा हुआ है हमारा हिंदुस्तान और गांव में बसे हुए हमारे युवा वास्तव में देश की नींव है, देश की जड़ है। जितना अधिक यूट्यूब वीडियो मोबाइल के माध्यम से अपने ज्ञान को अर्जित करने का काम ग्रामीण क्षेत्र के युवा करते हैं, उतना शायद शहरी क्षेत्र के युवा नहीं कर पाते। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के जिज्ञासु युवाओं को नमस्कार, उनका स्वागत है, उनका सम्मान है। अब उन युवाओं से जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उनसे कुछ बिंदुओं पर बात करना है। हमें एक बात बताइए, आप अपने आसपास विद्यालय देखते होंगे। आप जिस विद्यालय में प्राथमिक कक्षा पढ़े हों, शासकीय विद्यालय में पढ़े हों, तो अशासकीय पढ़े हों तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ तो पैसे का कमाल है। आपके माता पिता ने जो फीस दी है, उस फीस से फर्नीचर आया, उसी से पंखा आया। अच्छा स्कूल था तो एसी आ गया, और बहुत अच्छा था तो अच्छे टाई बेल्ट वाले शिक्षक आ गए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ आप रहते हैं, वहाँ के शासकीय विद्यालय की एक फोटो लीजिए, उसके साथ एक अपनी सेल्फी लीजिए, उसकी दीवारों को एक बार टटोलिए और देखिए, उसकी टाट पट्टियाँ देखिए, उसके मध्याह्न भोजन का कमरा देखिए, शिक्षक और प्राचार्य के बैठने के स्थान देखिए। एक बार हमें एक डेमो वीडियो बनाना था, एक जगह जॉब के लिए आवेदन करना था और एक डेमो वीडियो बनाना था। शिक्षण के लिए डेमो वीडियो बनाने के लिए आप विश्वास नहीं मानेंगे, 4 विद्यालयों में घूमने के बाद भी हमें एक ग्रीन बोर्ड नहीं मिला। ये शासकीय विद्यालयों की स्थिति है। 4 प्राथमिक विद्यालयों में घूमने के बाद हमें निश्चित आकार का ठीक ठाक एक ग्रीन बोर्ड नहीं मिला। फिर हमें एक हायर सेकेंडरी विद्यालय में जाना पड़ा, प्राचार्य से निवेदन करना पड़ा, तब कहीं जाके एक ग्रीन बोर्ड उपलब्ध हुआ। कुछ विद्यार्थी उपलब्ध हुए, उनसे बातचीत की। वो विद्यार्थी भी मौन मूक थे, उनको मैं नया था, विद्यार्थी मेरे लिए नए थे, मैं बोले जा रहा था, वो मेरे को सुने जा रहे थे, कोई फीडबैक वो नहीं दे रहे थे। तो आप अपने ग्रामीण क्षेत्र का जो विद्यालय है, आपके गांव का जो विद्यालय है, उस गांव के विद्यालय के विकास के लिए क्या कर सकते हैं? आप विद्यार्थी हैं, युवा हैं, आपके ही पड़ोस का व्यक्ति, आपके ही गांव का व्यक्ति सरपंच है, आपके ही परिवार का व्यक्ति हो सकता है पंच हो, आपके ही गांव के बच्चे उसमें पढ़ने जाते हैं। उसकी अधोसंरचना, बिल्डिंग संबंधी, फर्नीचर संबंधी, बोर्ड संबंधी स्थितियों में सुधार क्यों नहीं होता? मध्याह्न भोजन की थालियां सही साफ क्यों नहीं होती? वो विद्यालय की स्थिति में सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? युवा साथियों, सुधारों की शुरुआत हम कहीं बाहर से नहीं करेंगे, अपने गांव से करेंगे। हमारे गांव की नालियां चौक हैं क्या? आधी अधूरी बनी है क्या? कुलियों पर, सड़कों पर पानी भरा रहता है क्या? जो कुछ भी बना हुआ है, जितने भी शासकीय भवन बने हुए हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, उनका स्तर क्या है, वो स्तरहीन है क्या? और अगर ऐसा है तो लोगों के बीच में जागृति फैलाना, उनसे बातचीत करना और उसको ऐसा बनाना जो कई वर्षों तक के लिए प्रमाणिक हो कि ये विद्यार्थियों का या युवाओं के परिश्रम या उनके द्वारा जो अभियान चला गया उसके कारण ये बन पाया। तो अपना गांव ठीक हो, अपने गांव का विद्यालय ठीक हो, गांव की पंचायत ठीक हो, गांव की नालियां ठीक हो, गांव की सड़कें ठीक हो, और फिर गांव की विचारधारा ठीक हो, गांव की सोच समझ ठीक हो। कोई भी गलत विचारधारा का व्यक्ति गांव में घुसने ना पाए, गांव में टिकने ना पाए। बुरा मत मानिए, अपने ही परिवारों में बहुत से लोगों को पूर्ण विराम अल्प विराम की जगह गालियां बोलने का स्वभाव है। क्या इसकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए कि यहाँ से गालियां ना बोली जाएं? बच्चों पर उसका असर ठीक नहीं पड़ता, प्रभाव ठीक नहीं पड़ता।
अपने ही गांव के आसपास के लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, और आप जानते हैं इन चीज़ों को गांव से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन व्यसनों को समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। युवाओं के लिए इतना काम है, इतना टारगेट है। एक मान लीजिए 1000 की जनसंख्या वाला गांव है, तो उसमें यदि 100 युवा, 50 युवा, 25-30 युवा यदि संगठित हो जाएं, तो गांव के विद्यालय ठीक हो सकता है, गांव की नालियां ठीक हो सकती हैं, फर्शी ठीक हो सकती है, सड़कें ठीक हो सकती हैं, और लोगों का चाल चलन, चरित्र और बोलचाल बदल सकता है, ठीक हो सकता है। क्यों नहीं करना चाहिए इसके लिए कोशिश। हम गांव में बैठ कर, गांव की चौपाल में बैठ करके, चाय की दुकान पर बैठ करके चाय की चुस्की लेते हुए प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी कह सकते हैं। क्या कहना चाहिए? मंत्री के लिए कुछ भी कह सकते हैं, क्या कहना चाहिए? कलेक्टर एसपी को दोष दे सकते हैं, क्या देना चाहिए? सुधारों की शुरुआत अपने गांव से, अपने घर से होना चाहिए, और उसके लिए हमें अग्रगामी बनना पड़ेगा, नेतृत्व करना पड़ेगा। नेताओं को गाली देने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि नेता का अर्थ ही होता है किसी भी कार्य में आगे रहने वाला व्यक्ति। और गांव के सुधार में, गांव के विकास में क्या आप लोग एक संगठन बनाकर, समिति बना करके आगे रहने वाले व्यक्ति नहीं बन सकते? साहस करिए। यदि गांव का सरपंच भ्रष्ट है तो उसको भ्रष्टाचार से मुक्त होने के लिए आग्रह करिए। गांव का सचिव अगर भ्रष्ट है तो उसको भ्रष्टाचार से मुक्त होने के लिए आग्रह करिए, और अगर वो नहीं मानता है तो उसको बदलने की परिपाटी या उसकी शिकायत करने का साहस रखिए। सच्चाई की जीत होती है। जितने भी लोग झूठे होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, रिश्वतखोर होते हैं, जिनमें कुछ भी कमियां होती हैं, चाहे वो व्यसन वाले ही लोग क्यों ना हों, वो अंदर से बड़े खोखले होते हैं। उनके अंदर उतना साहस, उतनी शक्ति, उतना सामर्थ्य नहीं होता है, उतना बहुत कुछ वो कर नहीं सकते हैं। बशर्ते अच्छा करने वालों के अंदर अदम्य साहस हो। और उसके लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बैठ करके चर्चा करना, उचित क्या है, अनुचित क्या है, वरिष्ठों के साथ बातचीत करना। और बहुत जरूरी नहीं है कि आप श्रम ना कर सकें। आप पंचायत पर निर्भर क्यों रहते हैं कि हर काम पंचायत करके देखिए? आपको लगता है कि विद्यालय के आसपास सफाई नहीं है, गंदगी फैली हुई है, तो आप 10-20 युवा मिल करके और सेवा का कार्य करिए, विद्यालय के आसपास की सफाई कर दीजिए। मैदान ठीक नहीं तो मैदान ठीक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैदान के ऊपर अतिक्रमण है तो मैदान का अतिक्रमण हटा करके कुछ लकड़ियां गाड़ करके और एक बागड़ बनवाई जा सकती है, कांटों की बागड़ लगवाई जा सकती है, चारों ओर से आपके विद्यालय का मैदान ठीक हो सकता है। आपको लगता है कि आपके गांव की नालियां चौक हो रही हैं, तो ये मत सोचिए कि ये कोई निश्चित जाति का व्यक्ति आएगा और वही करेगा। अरे हम स्वयं फावड़ा कुदाली उठाएंगे और उस काम को करने के लिए शुरू हो जाएंगे। श्रमी हो जाते, इसी प्रकार सत्य में हो जाते। सत्य में जयते से जरूरी है कि श्रमी हो जाते, श्रम की जय। ऐसा करके हम स्वयं जब श्रम का काम करेंगे, हम स्वयं जब सेवा का काम करेंगे, वृद्धों को पेंशन मिलती है, राशन की दुकान पर राशन मिलता है, कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अव्यवस्था होती है। आपने अपने गांव में तिलूला वाले घुने हुए गेहूं बटते हुए देखे होंगे, आज तक ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? अमानक रूप से अगर कोई वस्तु मिलती है, कोई खाद्य पदार्थ मिलता है, तो वह खाद्य पदार्थ स्वीकार करना ठीक है क्या? और बेचने वाले पर उस पर एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसके लिए कुछ नहीं, केवल 15, 20, 25 संगठित युवाओं की शक्ति चाहिए। उसके लिए साहस चाहिए, और साहस शक्ति के लिए सबसे पहले आपके ही गांव का व्यक्ति है जो ऐसा कर रहा है, उसके साथ बैठिए, बातचीत करिए, रास्ता निकालिए। और अगर ऊपर कहीं गड़बड़ है तो ऊपर तक पूरा आंदोलन कीजिए। आज आपके पास में संपर्क के साधनों की बहुत बड़ी एक शक्ति है। ट्वीट है आपके पास, व्हाट्सएप है आपके पास, फ़ोन है आपके पास। उसका उपयोग वीडियो गेम खेलने में मत कीजिए, उसका उपयोग अपने गांव की उन्नति में कीजिए। इसलिए कहते हैं, है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वह बसा हमारे गांव में। और जब हमारे गांव में हिंदुस्तान बसा है
तो हम अपने गांव से शुरुआत करेंगे, वही हमारा अखंड भारत है। हमारे गांव में विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, विभिन्न प्रकार के व्यक्ति भी हैं। कोई संगीतकार है, कोई गीतकार है, पुजारी है, पंडित है, विद्वान है, अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं, अलग अलग कला कौशल रखने वाले लोग हैं। जैसे कुम्हार है, लोहार है, सुतार, बाड़ई है, कृषक है, कृषि विशेषज्ञ हैं, दर्जी है, नाई है। इन सारे लोगों का अपना अपना काम है, वो व्यवस्थित काम करवाएं। आप शहर में आकर के अपने बालों को कटवाने के लिए 100 रुपये देते हैं और गांव के नाई को 20 रुपये देने के लिए आपके पास नहीं है। आप बड़ी आरओ का पानी पीने के लिए 10,000 रुपये खर्च करते हैं, जो कि अमानक होता है, बीमारियां पैदा करता है। गांव के कुम्हार से घड़ा खरीद करके वो पानी पीने में आपको शर्म आती है। घर के गांव के दर्जी का उपयोग करिए, उसके बनाए हुए कपड़े पहनिए। एक बार थोड़े ठीक ठाक नहीं होंगे, आप शिकायत करिए तो दूसरी बार वो बहुत अच्छे बनाएगा। गांव के दर्जी को काम दीजिए, गांव के कुम्हार को काम दीजिए, गांव के नाई को काम दीजिए। गांव में जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनको काम करके उनको समृद्ध बनाइए। युवाओं का तभी सही उपयोग होगा और युवा तभी सही कहलाएंगे। ये शुरुआत आपको करना पड़ेगी। अपने गांव को सुधारने का आपको बीड़ा उठाना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे पंचायत कुछ करेगी, वहाँ से फंड आता है वो कुछ करेगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। और एक बात और, अन्यायियों के पास, आतताइयों के पास नीचे से ऊपर तक पैसा भेजने का एक सोर्स होता है, एक सिस्टम होता है, एक चेन होती है। वह चेन तोड़ने का साहस भी हमें होना चाहिए। इनका विरोध करने की बजाय बहुत ज़रूरी है कि हम अहिंसात्मक ढंग से सेवा का काम करें, इनका असहयोग करना प्रारंभ करें। आपके गांव में पंचायत के माध्यम से कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का परिचय सबसे पहले गांव के हर व्यक्ति को होना चाहिए। और योजनाओं को क्रियान्वित कैसे किया जाए, कौन कौन से कागज इत्यादि लगते हैं, ये सारी जानकारी आप युवा ही तो गांव के लोगों को देंगे। उनको बिठाइए, उनको ज्ञानवान बनाइए। गांव का मंदिर होगा, उसको जरा ऊर्जा का केंद्र बनाइए। शाम सुबह जरा एक साथ खड़े होइए, घंटी बजाइए, आरती कीजिए। कम से कम मंदिर में जब एकत्रित होंगे तो कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ अच्छे विचार होंगे, कुछ संगठनात्मक भाव आएंगे। गांव में गणेश जी रखे जाते हैं, गणेश जी की एक समिति बनती है। गांव में देवी जी रखी जाती हैं, उसकी एक समिति बनती है। गांव में विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, आप सब मिल करके मनाते हैं। और जब सब आप ये करते हैं तो गांव के युवाओं की सूची और एकजुट होने का संकल्प उसी मंदिर परिसर में एक दीपक को नीचे रख के उसके ऊपर हाथ रख के लीजिए और गांव को स्वर्णिम बनाइए। और जब आपका गांव स्वर्णिम बन जाए तो उस गांव का पूरी की पूरी गतिविधियों का एक वीडियो बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजिए कि अब हमने अपना गांव स्वावलंबी बना लिया है, हमारा गांव संस्कारी हो गया है, हमारा गांव अब घुन वाले गेहूँ नहीं बेचता, हमारे गांव में कोई वृद्ध असहाय नहीं है और हमारे गांव की किराने की दुकान से हम किराना खरीदते हैं, गांव के कुम्हार के मटके का हम पानी पीते हैं, गांव के नाई से हम कटिंग कराते हैं, गांव के दर्जी के बने हुए कपड़े हम पहनते हैं। और गांव की कृषि और गांव के ऋषि, ये दोनों चीज़ों का हम सम्मान करते हैं। किसान और ऋषि परंपरा, हमारे ग्रंथों का, मंदिरों का, मान बिंदुओं का सम्मान होना चाहिए। प्रत्येक गली, प्रत्येक घर के सामने तुलसी घड़ा होना चाहिए। संस्कारित घर हो, संस्कारित गांव हो, तब हम कह सकते हैं है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वह बसा हमारे गांव में। पूरी कविता हम कभी बाद में आपको सुनाएंगे। बहुत अच्छा लगा मित्रों, युवाओं की शक्ति को एक बार पुनः प्रणाम करते हैं। यदि हमारे इस वीडियो से कुछ युवाओं में जागृति आई होगी तो हमें लगेगा कि हमारा ये वीडियो बनाना सफल हुआ। और शेष चर्चा यदि आपके कुछ प्रश्न हों, उन प्रश्नों के बाद करेंगे।